तुम संघर्ष करो। कामरेड परवान पूनिया को लाल सलाम। आदरणीय कमला जी, पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक सादुलपुर भाई निर्मल प्रजापत, यहाँ की स्केटरी पार्टी के आदरणीय गुरुजी दाताराम जी, सुमन जी और हमारे बाजरा की पार्टी सेक्रेटरी भाई जेपी ढाका और तमाम उपस्थित किसान नौजवान साथियों, साथ ही निर्मल ने जिक्र करा कि हमारे तारानगर के पार्टी के कार्यकर्ता साथियों को एक्टिव करके इस चुनाव में लगाना है, इसलिए आज मीटिंग है, आपको आना है। भाई ये चुनाव न तो अकेले राहुल कस्वां का है, न अकेले कांग्रेस पार्टी का है और न अकेले सीपीएम का है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का है और इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को देश भर में लड़ रहा है। चुनौती बहुत गंभीर है, पर इस चुनौती से लड़ना भी हमारा काम है। इतनी बड़ी चुनौती, हम रात 2:30 बजे तक रामगढ़ में थे। अली शेर का मकान कुड़क करके बैंक वाले चले गए। आरोप ये कि उस पर 23 लाख रुपए का लोन, कोरोना में लोन लिया था, बिजनेस फेल हो गया, घर गिरवी था, लोन भर नहीं पाया, परिवार में डेथ थी, बच्चे उधर गए हुए थे, अकेला घर में था। 50 पुलिस के जवान आए, चपड़ी लगा दी, घर को बाहर निकाला। ये अकेले अली शेर के साथ नहीं हो रखा। आपके सुबह फोन आया बुम्बाड़ा गांव से धर्मपाल उप सरपंच का कि आवास बैंक ने मेरा भी घर 7 दिन पहले चपड़ी लगा दी और बच्चों की किताबें भीतर रह गई, लोन नहीं भर सकता, बेघर हो गया, 7 दिन से बाहर बैठा, किसी और के घर रहता हूं। ये अकेले धर्मपाल के साथ भी नहीं हुआ, हर उस कर्जदार के साथ हो रहा है जिसने कर्जा लिया है, चाहे वो केसीसी से लिया है, चाहे किसी बैंक से लिया है, चाहे किसी आवास बैंक से लिया है, चाहे किसी फाइनेंस बैंक से लिया है। ये लूट की खुली छूट किसने दी? अभी मैं जैसे तारानगर घुस रहा था, बोर्ड लगा कि अब की बार 400 पार। ये बीजेपी वाले सीटों का जिक्र नहीं कर रहे, डीजल का भाव हो जाएगा 400 सीटें उनकी नहीं आएंगी 400। पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा को छोड़ करके उनके लिए कहीं अच्छी खबर नहीं है, फिर भी वो किसी गलतफहमी में क्यों है? उसकी 2 वजह हैं। एक तो वो लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरा उन्होंने मशीन में कोई सेटिंग कर रखी है, तीसरी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। या तो मशीन में चिप डाल रखी है उन्होंने, 12 बजे के बाद वोट गिरोगे सारे बीजेपी को जाएंगे, सुबह सुबह वोट गिरोगे बीजेपी के जाएंगे, या 2 बजे बाद वोट गिरोगे बीजेपी के जाएंगे। प्रोग्राम सेट है। या फिर मोदी और शाह को ये लगता है कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मोदी और शाह की तरह यूं है, छोटी छोटी, उनको यूं लग रहा है। इसके अलावा तीसरी बात है नहीं। अगर हम करें राजनीतिक विचार की बात, तो मुझे याद है 1984 का चुनाव, 2004 का चुनाव। अटल आडवाणी से बड़ा कद नहीं था किसी का उस समय, और चुनाव से पहले गठबंधन भी नहीं हुआ था। अटल आडवाणी के खिलाफ लोग संघर्षों के मैदान से निकल करके चुनाव में गए, लोकसभा का चुनाव हुआ, और यूं ही पोस्टर लगे हुए थे पूरे देश में, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, शाइनिंग इंडिया, देश चमक रहा है, उदय इंडिया, भारत का उदय हो रहा है। लोगों में कसमसाहट थी, लोगों
दिलों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज है। मुझे पिछली बार पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, मैं और कामेड अबराराम और शोपत राम तीनों चुनाव लड़े थे। मेरे को आए 27,000 वोट, अबराराम को आए 31,000 वोट और शोपत राम को आए 19,000 वोट। पटको पर लेता लोग मोदी के खिलाफ की बोलते हैं, अने चोटी। अब की कहते हो, शांत सी आवे भैंस के कुर्सली लाग जाए नहीं, भैंस या लिट जा कहला सारा चित्र तोड़ ले, ये लिट जाए लोग। मैं काले गांव में जिक्र कर दियो, राहुल और मेघेड़ा गांव में मैं आज 20 साल पहले दरगाह में ट्रैक्टर किता, लोग बोले 20 सारंग रेट तेल का ड्राम होता के याद आवे गए, बोले सारंग होता तेल पाइप खींच के काटता आग वो बेलन से लिया आया, बोले पाइप पर वो दोनों ही काम आज ट्रैक्टर कितना है गांव में 500 ड्राम कितना गिरे 500 के गिरी को नहीं तो लिया ड्राम है का अच्छा दिन आवेगा आया के कहंगा आया लोग हाँ बल्ली का अपना तो को नहीं आया, वो बदलाव है। अब बताने की जरूरत है, ऐ जगह राम के नाम का घुघरू बांध के नाचनो चावा, चार शंकराचार्य कुद्या बीच में हर बात कहो बिल्कुल पाखंड है वो आ पराकाष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुई को नीचे ड्रमो कर रिया क्या भी हो वो माहौल को बने दुबई बनाना होता वहां। अरे देश में एक 2047 में विकसित भारत बना जाएगा। अब देवेंद्र झाझड़ियों ने कहा मैं गरीब हूं, एक 11 करोड़ लोगों ने मैं गरीबी हूं बारे काट दिया, तो देवेंद्र झाझड़ियों ने क्या भी राख दियो नहीं काट दियो और बापड़े ने इनका भी राख दियो। मैं तो मानना को नहीं थे कि 12 काट दिया, क्योंकि थे झूठा इतना हो, एक पग की को दूसरे पग की को एक कनिट को 11 करोड़ लोगों ने गरीबी बारह काट दिया, दूसरे कन्या को देश है जो बड़ी अर्थव्यवस्था में जाने लग रहे हैं, तीसरे पगिया कह के मित्रों भाइयों बहनों मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं, तो मेरी अर्थव्यवस्था करनी किने गई भाई। 125 करोड़ लोग मुंह थे, 80 करोड़ लोगों ने आटो मांगेड़ो दो, तो मेरे दारी अर्थव्यवस्था में तुमको नहीं, या मैंने रोजगार नहीं दिया। दुनिया में अलग अलग चीजों का इंडेक्स बने रहे हैं। आपा प्रेस में, स्वतंत्र पत्रकारिता में, आपा भूख गए में इंडेक्स में, आपा हैप्पीनेस के इंडेक्स में, स्वास्थ्य के इंडेक्स में, कई दुनिया के कई देशों में 100 में नंबर 99 को नहीं 100 ऊपर यहां 47 में विकसित भारत बना देगा। कोई पहाड़ पर खड़ी होकर भारत को खींच मां गिरते हुआ थे। क्या करा आपने यूनिवर्सिटी के लिए, क्या करा आपने रोजगार देने के लिए, क्या करा आपने किसान की अर्थव्यवस्था के लिए, क्या करा किसान के बेटों के लिए, क्या करा, ये बात बतानी पड़ेगी। ये बात लेकर के चुनाव में जाओ, घर घर जाओ। ये बात सही है कि उत्तरी भारत में 2 ही आदमी ऐसे हैं जो मोदी और शाह से पीछा छुड़वा के आए। मैं तो आप अट्टी 3-4 दिन यहाँ सोचे मुकान थे कि मोदी मोटे सी रहो अपने राहुल का दाल करते हुए ज्यादा अल्लाह वाला करे हो तो शुक्र है छोरो वापिस आ गयो और मजबूती आ गयो। मैं तो उत्तरी भारत में 2 ही शेर है जगह पुट्ठा गया जीवता बटोने में आड़ थोड़ी दे। बीजेपी में तो गहरे आदमी का पंजिया दिखे 12 में बात में दिखे ही नहीं। आप छुट्टी उपलब्धि को नहीं है, इंटरव्यू बन रहे हो मतलब रोज तो कौन खाई नहीं थारी। मैं तो आपको नहीं जिस दिन मैं आवाज चेक करूं और सामने में आई बीजेपी लिस्ट आई तो मैंने कोई बोलियो कि मैं राहुल की टिकट गई तो मैं बनाई गयो पलट गई, मैं अपनी कटेगी राहुल की कटेगी क्या मैं कहो राहुल हटे गुस्से को और आपन भागे लागड़ो बढ़ेगो अपनी कटेगी
फिर मैं ताकि तुझे कौन क्यों खरीदते मिलने लगी मैं तुझे में टिको मगर अमित शाह पकड़ लेंगे तेरा थे घरे में टिक कर ली नहीं मैं तुम्हें कहती हूँ लाग जाओ जियो काम सामनो तो करिए ए देश में आज मोदी और अमित शाह को सामनो नहीं मैं कर रहा मान तो लोग यहाँ कहते तक विरोधी पार्टी का है अब जाए जो पुट्ठो कोई को आवे नहीं है ताड़ुए के गुड़ लगावे है कि केल लगावे की है कि लोग न्यू चर्चा करे करता जब मैं तो चोर को लाग रही हूँ भाई चेयरमैन साहब मैं तो पहली तैयारी के लाग रही इंडिया गठबंधन में मेरी उम्मीदवारी मैं तो यहाँ लाग रही हूँ भाइयों जी मैं उम्मीदवार हूँ मैं रात 2:30 बजे तक ये बात करते बैठे हुए किसान की गुड़की रुके और एक चुनाव में अपन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि भाई काम का आदमी बोला 3 आदमी नोटिस और दे रखे और पुलिस कह के गई है कि 3 दिन बाद फलाना घर गया और ताड़ो लगावा मैं कहा जाएगी चपड़ी तोड़ जाएगा चुनाव तक अपन सिद्ध ही होनी है लेकिन वोट मोदी ने राणगा गिरो जिंदगी भर कौन निषेधेगा नहीं भाई जी मैं चपड़ी कह कहीं तो वो होगा वो काम कोई मारो बच गयोगे भाई मैं सारे दिन ही लगे रहा लेके रहेंगे कभी तो हाथ जो खराब हो जाएगा कभी तो फिर सामड़ेगा पुणिया में हाँ तो यही करना है मैं कहा नहीं अरे यही करवाना लोग न्यू करके राव लो बटन दाब दियो मोती की रेल बन जाएगी लाठे या तो लंबो जोड़े लोग कह दियो यार के पड़ा बटनियों तो दाब ही आओ यार के चलो थोड़ी हो न्यू समझाओ यार और जाओ मेरे करे अड़कम लेने की जरूरत को नहीं है तय बात है शिखर घोषणा करके आया जीतांगा बड़ा जोर का लेकिन दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए हमारी रैली जीत विरोध बीजेपी से 2 गुनी भादरा में और 1132 से हार गए हम उनके पास 4 बच्चे हैं सालों आदमी आजकल मार रहे भादरा में फिरे वो एक बड़ो छिपकलो नाम ड्रैगन हुआ रेप्टिलिया को छिपकलो बड़ो चाइनीज में मेरा नाम ड्रैगन है वो कहनी काट ले नहीं तो मर्रे को नहीं आदमी ड्रैगन ही हो जाए तो वो भादरा 5-7 आन काटिए जब रात तू जागता फिरा मैं ड्रैगन ही हो जाएगा अरे ड्रैगन के काम करे धरो कोई छानी को नहीं वो भी चुनाव में एक मुद्दो है ड्रैगन बढ़ने बचाओ लोग समाज ने जोड़ रिया को नहीं तोड़ रिया है हाँ लोगों बच्चों भाइयों राहुल कुशवाहा जीत का 2 मायना है एक तो कि बीजेपी को सामना करने वाला आदमी अगर कुछ ले गए हो तो फिर इस निरंकुश भाजपा का कोई काट नहीं बचेगा मैंने कोई आदमी नहीं बोलो राहुल कुशवाहा की गारंटी है कांग्रेस में रह जाओ मैं गारंटी तो 8 चाल गए भट्टे गली तक जा पाएंगी गारंटी को नहीं कहा जीवता बच्चा कौन बचागा तू एक बात मानने है कि मैं को बटू लिकड़ गया ये बात छोटी बात है कि राहुल तो मन बोलो भाई जी के घड़ो मान बैठे हो गेट तो नहीं खड़े हो जब सर गया हो घड़ो मान गेट हो रगड़ ले गए छोटे वाली प्लास पड़ोस आंगड़ी उंगड़ी पीस ले आज देश में जिया है कुणी पीच के लोगों की मुट्ठी खुला के और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड को दे रहा राजनीतिक घराना और राजनीतिक पार्टियां तोड़ने को काम कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किता कहा तो नहीं यह महसूस हो कि काम करने वाला मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ यह बात खतर रगड़ दी कि दिल्ली मार सामने फिरे कैमी है अरविंद केजरीवाल ने रगड़ दियो हेमंत सोरेन ने रगड़ दियो फिर कह नहीं रगड़ देगा फिर कह नहीं रगड़ देगा फिर कहें उभरते नेता की बारी आ जाए कहते फिर कहें विरोधी पार्टियों की बारी आ जाए तो यही है कि धरती पर राम कई लाग रहे हैं आप पक्की को नहीं गए क्या अपनों कोई प्यूत को नहीं क्या आप मजबूत को नहीं क्या आप बागो धरावा की अपनों भी कोई अस्तित्व होगो अपन भी तो लड़नो होगो क्या लड़नो अंत होगो के बीजेपी को योगदान देश की आजादी में कटे बीजेपी अंग्रेजों की चमचागिरी तो कर रही भारतीय जनता पार्टी राज में आ गई भला लोग मां बढ़ गया राज में आ गया है भला के बाहर कर बुरा भेड़ा हो गया भला नितर के 12 आ गया या बन 12 काट दिया लेकिन अपन तो बात समझ नहीं पड़ेगी आज को इंडिया गठबंधन बनाए दिल्ली में जगह लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग वह जगह आपका हित छोड़ के सारी पार्टियां भेड़ा करने को प्रोग्राम बनाए हुए वो प्रोग्राम आपको यही थोड़ी बनाए हुए
अरे आज सारी सी सारी संस्था बांगे कब्जे मारी है, वित्तीय संस्था बांगे कब्जे मारी है। 3 आदमी अमित शाह मोदी लिया फिर लाग रहे सीबीआई ईडी वो तरह इनकम टैक्स सारा 3 चीजें ले गए और सारी पार्टियां डरा ली, सारा नेता डरा लिया। अब आगे सामने सामने जगह लोग बचे बांग पर तो आंगली को नहीं उठा सके, नेता तो पहले जेल में डालते हैं और जेल में डाल के स्लो पॉइजन देके मारते हैं। ये बात क्यों लाग रहे होते अरे न्यू लगे कि देखो अरे चुनाव पहले आपका हथियार के रूप में इस्तेमाल करें संस्थावान में। चुनाव पहले जीमा बन पैरोल दे दें, जीमा बन छुटा दें, जीमा बन को प्रचार करवा दें, जीमा बन जिता दें, जीमा बन हरा दें। ये राम खुदा बन गया कि तो है करो तो की जाप तो और निकलो के राम उबारे और जाओ घर घर जाके को क्या वो जाप तो करो पहली देखे जागी पहली कौन सूद करो फिर देखेगा फसल बीमा की लड़ाई लड़ाएगा। बिजली पानी बीमा स्वास्थ्य रोजगार सब बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, सारी करेंगे, पर पहले हम जाप तो करो। मारेगा बहन मारेगा, छोड़ेगा बहन छोड़ेगा ना। सवाल हो पिछले गत 10 सालों में मोदी ने यह झांसा दिया हिंदुस्तान की जनता को कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे नहीं आए, अदानी और अंबानी के आए। हमें यह कहा गया कि देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा देश में परिवारवाद पैदा करा है उतना तो कभी कांग्रेस ने नहीं करा होगा। इनके सारे जो पुराने नेता थे सबकी तीसरी पीढ़ी सेट कर दी इन्होंने। ये तो काटते उसी को जो इनका सामना कर ले, सवाल पूछ ले, सवाल पूछने वाले को ये परिवार नहीं मानते। मोदी लगातार 5-7 दिन से टेलीविजन में कह रहे हैं कि मेरा युवा मेरा परिवार, मेरी बहनें मेरा परिवार। जैसे कि छोरी खिलाड़ी बैठी बाकी एक सांसद ने आरोपित बना के बैठी, बाकी छाती पर पैर धरनगी हिम्मत होगी बेईमानागी। अरे लुगाइया न्यू के छोरिया न्यू के हमारा परिवार है तो हमारी छोरी को नहीं धरो परिवार और ये धरा परिवार है कहेंगे मेरा युवा मेरा परिवार। तो बता दे भाई 2019 में जगह पुलवामा में 40 जवान शहीद होया परकन मारिया वो आईडीएक्स आयो कठू पहले थोड़ा दिन बाद में थे पाकिस्तान की कंपनी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड कुकर ले लियो। क्यों कौन बतायो आज तक देश ने कबो हमलो करायो पड़े जगह दिन हमलो है। मैंने फौज की गतिविधि बंद हुई, फौज को मूवमेंट नहीं करना था, कोई बाइकनी नहीं चलनी थी, जबरदस्ती चलवाया। सतपाल मलिक को सुना होगा आपने गौर से। सतपाल मलिक ने स्पष्ट कहा कि एक हरकत जानबूझ के करीबी हरकत है और इन जवानों को अगर मूवमेंट ही कराना है तो बाई प्लेन करवाओ। आज तक क्यों हिसाब नहीं दिया भाई? तो फिर जवान कैसे परिवार है तुम्हारे? ये जो चूरू के, गंगानगर के, सीकर के, नागौर के, हनुमानगढ़ के, हिसार के एरिए सारे मैदानी इलाके के छोरे जिनकी कद काठी सुडोल है, शरीर लंबा तगड़ा चौड़ा है, ये छोरे सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड पर जाकर के तैयारी करते हैं, फिर फौज में भर्ती होते हैं। अगर कोई सौभाग्य से और दुर्भाग्य से फौजी शहीद हो जाए तो फिर लोग ये नहीं मानते कि हमारे कर्म मारे थे, ये कहते हैं मादरे वतन के लिए हमारे छोरे ने शहादत दी है। और दूसरा बेटा तैयार हो जाता है शहादत देने के लिए और कई मानिए कह रहे हैं कि अब हम इनको शहीद नहीं कहेंगे, ये तो अग्निवीर हो गए। पूछा किसी ने कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर क्या करेंगे? बोले गार्ड रह जाएंगे। किसके? कंपनियों के आगे। कंपनी किसकी? अदानी अंबानी की। कश्मीर से 370 हटा दी। अरे तारानगर में प्लाट लेने को डोल को नहीं, कश्मीर की 370 उठाया के खजूर हो गए। अरे दुबावड़ी बात कर रहे हो? कश्मीर में 370 हटा दी, 370 नहीं हटी, 370 भी हटी है। और ये बेईमानों ने अदानी और अंबानी के लिए हटाई है। वहां का सारा लिथियम जो अदानी को जमीन दी उसमें लिथियम निकला है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कार चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाएंगे। मैं तो आप मेरी गाड़ी का कागज नया कर ला रहे 11-12 मॉडल है, कभी चक भी सके बोलना ताली गाड़ी चल लेगी। लिथियम सांभ गयो भाई।